श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी हॉलैंड निवासी गुरु भाइयों एवं सत्संगियों, आप सभी को मैं सादर जय विराट कहता हूँ। बहुत पुण्य तिथि आ रही है जिसमें हमारे परम वंदनीय हम सब के गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी का प्राकट्य दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। इस हॉलैंड देश में आप सबको मैं हृदय के अंतराल से आमंत्रण भेजता हूँ, दिल से आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी आइए, उस महान पुरुष के इस महान अवतरण दिवस को हम लोग मनाएं बड़े धूमधाम से। उनकी महान योगदान मानव समाज को, हॉलैंड में रहने वाले सभी साधकों के लिए गुरुदेव ने जो कुछ उन्होंने दिया, साधना के रूप में, तपस्या के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, अपनी कृपा जो उन्होंने बरसाई, आइए हम लोग मिल करके इसको सेलिब्रेट करें। और आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग आए और उनकी कृपा प्रसाद प्राप्त करें। आपको कार्ड एवं निमंत्रण व्हाट्सएप द्वारा भेजा जा चुका है। हम हृदय से एक बार फिर आप सभी से निवेदन करते हैं, सभी गुरु भाई, हमारे सत्संगी, जितने भी लोग गुरुदेव को जानते थे, इस महान पुरुष के अवतरण दिवस को मनाने के लिए आप लोग जरूर पधारें। 11 जनवरी को आप लोग पधारें और बड़े ही धूमधाम के साथ इस कार्यक्रम में भाग लें। हरिओम तत्सत। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
So long, yeah. 3 minutes.
मन से बड़ा कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा बड़ बड़ प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जिसे चाहे भागे कोई, जग से चाहे भागे कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत धरती छाया, मन का धन तन की दौलत धरती छाया, मन का धन धन के कारण मन के धन को तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये जो अगले गीत जो हम गाने जा रहे हैं, ये गुरु जी का एक खास पसंद किए हुए गीत था। आशा है कि अच्छा मैं सॉरी एक गलती हो गया। जिस उपलक्ष्य पे हम यहाँ पर है गुरु जी के प्राकट्य दिवस मनाने के लिए, इसके उपलक्ष्य पर हम आपके साथ मिलकर एक गुरु वंदना गाना चाहते हैं जो बालकांड में है। वहाँ आपका दाहिना ओर एक स्खारम है, उस पर आप पढ़ सकेंगे। पहले जो स्खारम पे होगा वरु गाएगी, उसके बाद में आप कृपया दोहराना। जय श्री राम।
मेरे ख्याल से श्रद्धा जी है ना स्टैंड बाय, ठीक है। सरस अनुरागा पदुम परा अमय पूरिमय चूरन चारु समन सकल ब्रुज परिवारो सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोल
निज स्नेह सुधा पाई निज भक्ति दे फल पायनी माँ चार देवर गायनी माँ चार देवर गायनी माँ ज्योति अंतर की जगाकर दिव्यता का ज्ञान देते ज्योति अंतर की जगाकर दिव्यता का ज्ञान देते हंसवाहनी नीर चीर विवेक का वरदान मेरे हे भिखारी बावरा निज भक्ति दे फल पायनी माँ चार देवर गायनी माँ चार देवर गायनी माँ चार देवर गायनी माँ चार देवर गायनी माँ ज्ञान दे अज्ञान हरे ब्रह्म बोध प्रदायनी माँ ज्ञान दे अज्ञान हरे ब्रह्म बोध प्रदायनी माँ चार देवर गायनी माँ चार देवर गायनी माँ चार देवर गायनी माँ चार देवर गायनी माँ बार बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। इस कविता को रचना किया है गुरुजी ने, जिसका जन्मदिन पे हम आज सब यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं। तो कुछ पंक्ति इस कविता से हम सुनाएंगे और स्वामी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, वो इसका मतलब हमको समझाएंगे बाद में। इस कविता का नाम है जो स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो। इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ। क्या अंधेरा दूर कर सकता डगर का जब तलक दीपक स्वयं जलता नहीं हो? क्या कभी कोई बनेगा पथ प्रदर्शक जब स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो? एकता, समता, शुद्धता की कहानी सत्यशील स्नेह संयम से सनी हो। त्याग, तप, परमार्थ, परहित की कथाएं सरस्वर मिश्रित मधुर वाणी बनी हो। किंतु हिय में पद पदार्थ का प्रलोभन, कामना के पंख में बुद्धि पगी हो। हे दशा जो कंख उड़ता हो गगन में, दृष्टि भूतल में सरे शव पर परी हो। क्या भला वह कर सकेगा युग प्रवर्तन जो प्रवर्तित भाव में पलता नहीं हो? क्या कभी कोई बनेगा पथ प्रदर्शक जब स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो? खुद भटकता ठोकरे खाता जगत में, जो प्रकृति रथ मोह में खोया पड़ा हो। क्या जगा सकता कभी वो दूसरों को जो स्वयं ही नींद में सोया पड़ा हो? नाम चाहे धर्म व नीति निपुण हो, कार्य जब तक स्वार्थ का आधार होगा। कल्पना में हो करोड़ों योजनाएं, तब तलक न राष्ट्र का उद्धार होगा। ढाल वो कैसे सकेगा पर हृदय को, बावरे जो सत्य में ढलता नहीं हो। क्या कभी कोई बनेगा पथ प्रदर्शक
जो स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो। सतगुर तेरे चरणों सतगुर तेरे महाराज की। आज हम सबके बीच में और बहुत अच्छे अच्छे प्रवक्ता लोग बैठे थे, महानुभाव आए हैं, कुछ अच्छे अच्छे गायिका भी, हमारे शिष्याएं और भी आए हैं, अपनी चंद्रा जी, करिश्मा भी बैठी है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आरती उपरांत भी आप लोग एक दो भजन सुनाएंगे, क्योंकि अब हम लोग फॉर्मली कार्यक्रम को यहाँ विराम देंगे। और अब मैं भाग्य का दिवस है, प्रार्थना का दिवस है, सेलिब्रेशन का दिवस है, और स्वामी जी के सामने इतना उपदेश हो चुका, अत्यधिक उपदेश न करके आइए हम लोग गुरु जी के चरणों में कुछ भाव समर्पित करें और आप सब सीधे होकर बैठें, हमारे साथ भजन करें। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिम् पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। आप सभी की तरफ से मैं अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ ये भाव के साथ। गुरु जी के चरणों में शीश झुकाओ। आप बोले गुरु जी के चरणों में शीश झुकाओ। जन्म जन्म के भाग्य फल पाऊं। जन्म जन्म के भाग्य फल पाऊं। गुरु जी के चरणों में शीश झुकाऊं। गुरु जी के चरणों में लगे मोह माया सब हूँ जगत के। लगे मोह माया सब हूँ जगत के। दया सिंधु गुरु के चरण नाम। दया सिंधु गुरु के चरण नाम। भटकता रहा हूँ मैं युग युग से स्वामी। भटकता रहा हूँ मैं युग युग से स्वामी। मिले ज्ञान पाए हरि दर्श पाऊं। मिले ज्ञान आके हरि दर्श पाऊं। काम क्रोध मद लोभ शत्रु है भारी।
जन्म जन्म के भाग्य फल पाओ, जन्म जन्म के भाग्य फल पाओ, गुरु जी के चरणों में शीश झुकाओ, भाग्य फल पाओ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधव गुरुपद पंज कृपा सिंधु नररूप हर, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकर। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अपने परम आराध्य परम वंदनीय पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में नित्य नमन करता हूँ और उनके चरणों में आज बड़े भाव के साथ हैप्पी हैप्पी बर्थडे कहता हूँ। आज यदि हमारे गुरुदेव शरीर में होते तो आज फैफन तख्त याद होते और उस खताल को लोग बहुत भव्य रूप से मनाते हैं। खैर, जो विश्व की आत्मा हो उसके लिए जन्मना क्या मरना क्या, वे सदैव हैं सदैव रहेंगे। मध्य में शरीर धारण करके आते हैं, जैसा कि स्वामी जी ने निवेदन किया कि साधु संत महात्मा इस सृष्टि पे क्यों आते हैं। भगवान का अवतार भी होता है, किसी को मारने के लिए नहीं आते हैं। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आननी हो रे। भगवान का शरीर धारण करने का एक ही कारण है कि अपने प्रिय भक्तों को आमोद प्रमोद प्रदान करना, नहीं तो अनंत ब्रह्मांडों को विनाश करने वाला भगवान एक रावण को मारने आएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए आज की सभा में बड़े आदर के योग्य हमारे गुरु भाई स्वामी श्री डॉक्टर नारायण स्वामी जी भारतवर्ष से पधारे, जो गुरु जी के बियोलॉजिस ब्रूर माने बियोलॉजिस भाई के बेटे हैं, एकदम डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। तो गुरु बाबरा जी के जो भाई थे, अभी आप सुने, गुरु जी का नाम चंद्रबली था और गुरु जी के स्वामी जी के पिताजी का नाम था सूर्यबली। जैसे मेरा छोटा भाई का नाम दिनेश है, मेरा नाम राकेश था। राकेश का अर्थ होता चंद्रमा, दिनेश का अर्थ होता सूर्य। लेकिन लोग कहते नाम ऐसे लोग रख देते माता पिता, ये पूर्व निश्चित होता। तो गुरु जी के नाम था चंद्रबली और गुरु जी के भाई जी के नाम था सूर्यबली, और उनको हम लोग भाई जी कहते थे। अब तो वो भी शरीर में नहीं, तो भाई जी के पुत्र स्वामी जी हैं जो यहाँ पर विराजमान हैं और पहली बार हॉलैंड में आना हुआ, प्रचाररत हैं। जैसे उन्होंने बताया कि माध्यम क्या बन जाता है, फेसबुक माध्यम बन गया। रॉय हॉफवेट्स नाम का व्यक्ति बैठा सामने, हमारे जाति से इत्र है वो, लेकिन भाव देखिए, इंटरनेट पे दोनों लगे रहे, कोई फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेता, कोई भेज देता है, और उस एक्सेप्टेशन में उन्होंने हमको गुरु मान लिया। उन्होंने स्वामी जी ने कुछ मेडिटेशन कराया, फिर वो उनको पहले तो सूरीनाम भेजे तो वहां जा करके फिर वहां से स्वामी जी कहने लगे हॉलैंड आने का। मैं कहा स्वामी जी सूरीनाम से थोड़ा मुश्किल होगा, सूरीनामियों को ही वीजा नहीं मुश्किल से मिलता है, तो कोई इंडिया का हो उसको सूरीनाम से हॉलैंड की वीजा कैसे मिले, और वो भी मिले तो ट्रांसिट मिल जाए 2-4 दिन का, नहीं तो 20 दिन का वीजा किसको देता है सरकार। लेकिन आप देखिए महापुरुषों की कृपा होती है, गुरुजनों की प्रेरणा क्या है, जहां देश विदेश सरकार के भी नियम उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसे महापुरुषों की महिमा होती है। इसलिए जिन गुरु के चरणों में मैं पढ़ा हूं, आज उन्हीं के वंशज हमारे स्वामी जी यहाँ विराजमान हैं।
बड़े आदर के योग्य आर्य जगत के प्रकांड विद्वान बहुत ही युवा अवस्था से हॉलैंड देश में प्रचाररत रहे हैं। यहाँ पर संस्कृति और धर्म का बहुत से काम किए। कविता जिसको कहते हैं ना, आप लोग रैपर जानते हो, लोग रैप करते हैं। आचार्य जी को आप चलते फिरते किचन में ले जाके अभी कोई कविता लिखवा लो, इतने प्रकांड विद्वान हैं, कवि कुलभूषण हैं। तो आचार्य जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पंडित भगेलू जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के सभागार को सुशोभित कर रही है अपने उपस्थिति से। इसी गांव के पास में रॉटरडैम शहर है, जहाँ पर बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर, जहाँ पर मैं प्रचाररत रहता हूँ भी, वहाँ से पधारी वहाँ की अधिष्ठात्री सभा अग्रजी माता अपना मैना जी, उनके सुपुत्री बहन अनीता भी आई है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। और इस गुरु जयंती कार्यक्रम को आज बहुत ही सुंदर रूप देने वाले ऐसे परिवार लाल बहादुर सिंह, जो हमारे गुरु जी के शिष्यों में पहले शिष्य थे। जब गुरु जी हॉलैंड आए तो पहले नॉर्दर्न गए, और नॉर्दर्न में वहाँ पर जितने लोग शिष्य पहले प्रथम भाग में बने तो ये परिवार लाल बहादुर थे। और मधु तो अब बहुत प्रसिद्ध गायिका है, सुरिनाम तक जाती है शो देने, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ और वो भी ऐसे मानती होगी कि बाल्यकाल से जिन गुरु का आशीर्वाद उनको लगा, आज वही फलीभूत हो रहा है इस रूप में। तो मधु, दिनेश तुम्हारे नित्य सेवक है आश्रम में आजकल, और इन सब परिवार को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो हम लोग गुरु जयंती मना रहे हैं इस हॉलैंड देश में, इस हॉलैंड देश में गुरु जयंती ये फेस्टिवल के रूप में प्रारंभ किसने किया, उनका श्रेय जाता हमारे बड़े गुरु भाई जगदीश तेतर जी को। यहाँ बैठे हैं, आज हम उनको मौका देना था लेकिन समय अधिक निकल गया। सभी ने ये सोचा कि सब गुरु भाइयों को एक करने का क्या तरीका है, तो इन्होंने प्रस्तावित किया कि स्वामी जी यहाँ पे गुरु जयंती मनाया जाए, गुरु जी का फरियारदाह को मनाया जाए, जबकि सबके अपने अपने गुरु हैं, लेकिन इस फरियारदाह को यदि मनाएंगे उसी बहाने सब लोग एकत्रित होंगे, गुरु महिमा को समझेंगे। और गुरु के नाते आप देख रहे हो कि आज कहाँ कहाँ से सानदाम हो फसान कहाँ कहाँ से लोग आ गए। तो आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे भाई राज का भी आपने भी सुना, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्म ऋषि कैलाश धाम नाम से आश्रम का निर्माण हो रहा है, गुरु जी की कृपा रहा तो जल्द ही हो जाएगा। अत्यधिक न कह करके आज के दिन बड़े भावनात्मक दिवस होता है। एक गाड़ी है 19 हादरी, मर्सिडीज गाड़ी है 19 हादरी, उसको यदि कोई हटा ले तो बड़ी कृपा है। 19 हादरी। आज हम लोग गुरु जयंती मना रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, waarom is een guru belangrijk in het leven van een mens? Wij horen vaak, Hindoeïsme is een monotheïstische dharma. Wij dienen geen personen aan te bidden. Wij dienen geen individuen aan te bidden. Maar in de traditie zien wij toch dat wij individuen aanbidden in de vorm van een guru. U heeft net van Acharya ji gehoord. Er zijn 3 personen die worden aangeraden bij iedere scholing vanuit de Indiase Gurukul Parampara. Acharya Devo Bhava, Matri Devo Bhava en Pitri Devo Bhava. Er zijn 3 vormen van God in jouw leven. Jouw moeder is jouw eerste God. De tweede God, dat is onze vader. En de derde manifestatie van God of goddelijke energie, dat is onze guru. Waarom is een guru belangrijk? In deze Kalyug zien wij in de Ramcharitmanas, मात पिता बालक न बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। स्वामी जी आपका ही आदेश था, मैं दच बोल रहा हूँ, बाकी तो सब लोग आनंद लिए और बेचारे 3 बैठे समझेंगे नहीं। मात पिता बालक न बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। Het is een gewoonte in het hedendaagse dat ieder ouder zijn kind inspireert voor een onderwijs dat heel veel geld binnenbrengt. बेटा जाओ इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो। लेकिन डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर आज बन के सृष्टि का क्या कर रहे हैं आप लोग देख रहे हो। De wetenschap van vandaag, die wij de huidige wetenschap noemen, dat is een wetenschap die zijn roots ook heeft in de oude Rishi-traditie. Maar wat was het verschil tussen de wetenschap van de Rishis en de wetenschap van de hedendaagse wetenschappen? Het verschil is, mijn Guruji heeft geschreven, u hoorde net Ernaji zingen, een mooi gebed. We hebben nog een gebed die in de 30 scholen, grote scholen, megascholen van de Brahma Rishi Mission in India, waar elke school een Didi heeft, een sannyasi. U zag net Guruji staan met Didis. Hier zit u mee zitten, toevallig.
En in de 30 wordt een prayer gedaan, een gebed. हे प्रभु हम बालकों को दिव्य जीवन ज्ञान हो, कर्मरत रहते हुए प्रतिपल तुम्हारा ध्यान हो. O almachtige Heer, geef mij de energie en kracht. Mogen ik elk moment u in gedachten hebben terwijl ik mijn kermis doe. De opleiding, de boodschap van onze Guruji is niet wat wij vaak horen in een lied. तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे. यहाँ तक तो ठीक है, आगे भी सुनो. राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, यहाँ तक भी ठीक है. लेकिन छोड़ जगत के काम रे, तो भगवान आके तुम्हारा काम करेगा. छोड़ जगत के काम क्या करोगे? जगत के काम नहीं छोड़ना है. आप देखोगे, मैं ऐसे महान गुरु का शिष्य हूं जिस गुरु जी ने कोई छोटा से छोटा काम नहीं छोड़ा. De kleinste werk in de ashram werd gedaan door Gurudev. Dat lezen wij in zijn levensbeschrijving. Ik heb hem pas later leren kennen. Toen ik 21 jaar was, ging naar de ashram in de jaren 98. Ik heb 5 jaar dicht bij Guruji gewoond. En daar eerder kende ik Guruji. En de didis vertellen dat Guruji de kleinste werk deed in de ashram. Een ashram heeft een gaushala. 200 koeien hebben we vandaag in de ashram. Toen hadden we maar 20. In de tijd toen Guruji ashram is begonnen. En landbouw. Guruji कहाँ जाते भिक्षा मांगने? तो वहां पे क्या है कि गुरुजी अपने मकई लगाते थे, घास काटते थे, सब कुछ. तो बताते हैं कि एक दिन एक आदमी आया तो गुरुजी से पूछा, यहाँ वो स्वामी बावरा जी, उनको मिलना है, कहाँ मिलेंगे महाराज जी? और गुरुजी से ही पूछा, सोचा तो यहाँ का कोई आर्वेदर है, घास काट रहा है, ऐसे पतला सा धोती बांधे. गुरुजी कहा, भैया कहाँ से आए? कहते बड़े दूर से आए हैं, कहते महाराज जी को मिलना है. गुरुजी कहा, वहाँ कुटी के सामने बैठिए, महाराज जी आपको 1 घंटे बाद मिलेंगे. अभी महाराज जी कर्म योग में लगे. उसने सोचा सच्चे कहीं योग करते होंगे. और जब 1 घंटे बाद गुरुजी नहा करके सारा अपना धोती बदल करके आके बैठे तो कहते, हाँ बताइए. इतनी आपसे मुझे काम नहीं, मुझे महाराज जी से मिलना. कहते मैं ही बावरा हूं. ऐसे 1 घंटा बावरा. और वो घबरा गए कि इतनी बड़े तत्व चिंतक, तत्ववेत्ता, जिन्होंने समाधि की परम अवस्था को, de allerhoogste niveau van bewustzijn en samadhi, heeft onze Guruji bereikt op de Himalayas. En op de opdracht van zijn guru moest hij terug. Want hij mocht niet alleen genieten van het gelukzaligheid die hij heeft ervaren. De allerhoogste gelukzaligheid is Gods gelukzaligheid. Het ervaren van goddelijkheid in het menselijk lichaam. En deze goddelijkheid die hij ervaarde, moest hij gaan delen met de medemens in de buitenwereld. En daarom werd hij met de opdracht van zijn guru teruggestuurd van de Himalayas. Van ga terug. En hij kwam naar Ludhiana. En vandaar begon de Raamkatha, de Prachar en al. En veel later hebben wij geweten waar Guruji geboren is, waar zijn huis was en noem maar op. Guruji was een hele sterke karma-yogi. Hij heeft ons geleerd. Karmarat रहते हुए प्रतिपल तुम्हारा ध्यान हो. Denk niet dat gebed is. Wat is gebed? We hebben altijd gedacht, gebed betekent ga in een kamertje zitten. En vaak heb je luie mensen die heel veel goed gebruik hiervan maken. Of misbruik van maken. हम ध्यान में बैठे हैं. रात से पूछिए. In de ashram in Pinjore had je vaak mensen die kwamen, हम तो स्वामी जी मैं तो बीबी से दुखी हो गया, अब मैं सन्यासी बनूंगा. Mijn familie, mijn vrouw heeft mij voor de gek gehouden, ik zal nooit meer haar gezicht terugzien. O Swamiji, ik heb de realiteit van de wereld gezien. Geef mij een mantra en ik wil mediteren. En Guruji zegt aan de bibi, Divya Bharti, kamera de do. Geef een kamer. Guruji, moet hij in die kamer gaan slapen? Dat is een speciale gast. Guru zegt, घबराओ नहीं, ये 24 uur से ज़्यादा नहीं रहेगा. Ashram में ना, als iemand met zijn vrouw hier komt en hij ziet ook een andere romantiseren, gaat hij gelijk wegrennen zonder te melden. En वही हुआ. 2 दिन हो गया, गुरुजी कहते वो साधक दास नहीं दिखाई दे रहा. कहते गुरुजी वो तो भाग गया, कमरा खुले पड़ा था. तो दुनिया से भागने का, कब काम ना करना, अपना ड्यूटी ना करना, ऐसे भगोड़े बहुत लोग हो गए हैं जो गुरु के शरण में जाते हैं. लेकिन गुरु ने क्या शिक्षा दिया? कर्मरत रहते हुए. ब्लेफ कर्मसदुन. हम लोग सन्यासी हैं, लोग जो आश्रम में आते, स्वामी जी आप हमारे बर्तन क्यों धोते हो? स्वामी जी आप हमारे लिए रोटी चाय क्यों पकाते हो? तो ये करता हूं तो मैं कोई बड़ा एहसान नहीं करता हूं. ये हमारे गुरु का शिक्षा आदेश है. आश्रम में भी जो लोग जानते, जब जाते थे 1 बज जाए चाहे राज को भी रोटी बनाना पड़ता था. जो भी सामने बैठा ना वही हो जाता था, पड़ जाता था. अच्छा भाई अतिथि आए, इनकी रोटी बनाओ. 1 बजे रात. उस समय लगता था गुरुजी हमें क्या समझे, हम तो यहाँ पढ़ने आए, रामायण गीत में रोटी बनाने थोड़े आए हैं.
लेकिन आज पता लगता है कि उस समय यदि न सिखाए होते तो आज हम लोग को कहाँ ये विद्याएं आती। तो गुरु की कृपा, हम आपको बता रहे थे, द wetenschap van de rishis en de wetenschap van het huidige wetenschap, wat is het verschil daar? Guruji zei, अध्यात्मरत विज्ञान हो. Aध्यात्meret माने, de wetenschap van de rishis had altijd spiritualiteit achter zich. De wetenschappen die onze rishis hadden ontwikkeld, die waren hoge wetenschappen. Cloning system komt niet van het westerse wereld. Reageerbuisbaby komt niet van het westerse wereld. Mind controlled machines komt niet van het westerse wereld. रावण के विमान भी मन की गति से चलता था. आप शास्त्रों को पढ़िए. और रामचरितमानस में आजकल लोग बात करते, स्वामी जी, is het waar dat wij alleen hier op aarde zijn als mensen? Zijn er geen aardes meer ergens in de ruimte? आजकल लोग चिंतन करते हैं, एलियंस की बातें करते हैं. हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने 500 jaar terug लिखा था. क्या लिखा था? उदर माज सुनु अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया. 500 jaar terug, toen NASA nog niet geboren was, de organisatie nog niet bestond, heeft Tulsidas in de Ramayana geschreven, in de kosmos heb je oneindig aantal clusters. Elke cluster heeft zijn zonnestelsel. Elke zonnestelsel heeft zijn aarde. Op elke aarde heb je Ayodhya. Op elke aarde heb je Dashrath, Kaushalya en Ram. कहीं दशरथ मोटा, कहीं नाटा, कहीं पतरा, कहीं लंबा, कहीं कौशल्या नाटी मोटी छोटी, लेकिन हर आर्ध पर राम एक ही था, क्योंकि भगवान एक ही है. तो ये सिद्धांत हमारे शास्त्र में आते. De wetenschap van de rishis, dat was de wetenschap gerelateerd aan spiritualiteit, spirituele bewustzijn. Die bewustzijn wordt aangewakkerd. Je mag een grote professor worden, je mag een grote dokter worden, maar als jij geen spirituele bewustzijn hebt, en wat is die bewustzijn? एक खतरा कहता है इसका maag फाड़ दिया, ja? Eén dokter opereert een patiënt. Als hij niet bewust is, als hij gericht is naar materie en geld, wat is de mogelijkheid? Hij ziet 2 gezonde nieren daar. क्यों भाई? आप घर में आईना में कोई स्कैन मशीन तो नहीं लगाई हो, सवेरे नहा के सामने खड़ा होते हो. डॉक्टर ने तुम्हारा पेट फाड़ा और hij haalt 1 nier weg. Wat een gezonde nier, die man kan toch op 1 nier leven? और 1 nier छोड़ के सी दिया, बढ़िया से तुम भी हॉस्पिटल से निकल गए. हाँ स्वामी जी कैसे, तबीयत बहुत बढ़िया. अब तुमने कोई स्कैन मशीन लगाया कि तुम्हारा 1 nier निकाल लिया उसने? नहीं लगाया ना, लेकिन उसने कर दिया. और इंडिया में रोज समाचार अखबारों में छपता है कि ऐसी चीजें होती है. आपके साथ भी यहाँ हॉलैंड में हो जाए तो आप जान नहीं पाओगे. लेकिन वो डॉक्टर कब ऐसा करेगा? जब उसकी दृष्टि किस पे होगी? मात पिता बालकन बुलावई, uder भरे सोई धर्म सिखावई. Als je materieel gericht bent, ben je in staat alles voor geld te doen. En denk wel, je bent alles in staat te doen om een dure auto, groot huis, veel geld, veel reizen, veel rijkdommen. और पूछिए मरने के बाद ये तुम्हारे साथ जाएंगे? नहीं जाएगा. Er bestaat vandaag op aarde geen één school of educatiecentrum die de government, die de regering aan u aanbiedt, waar er over spiritualiteit wordt gesproken. De enige school van spiritualiteit, dat is de school van een Sadguru. De Guru gaat jou leren dat jouw lichaam, middels welke jij jou projecteert, dat ook niet voor altijd hier zal zijn. Die zal je ook een dag achterlaten voor je nabestaanden en die zullen hem netjes cremeren. मेरे कहने का अभिप्राय, जो भी आए हैं सब एक दिन जाएंगे. केवल आपके साथ क्या जाएगा? जो आपके गुरु के द्वारा दिया गया धर्म और कर्म ज्ञान था. तो हम लोग एक महान गुरु के शिष्य हैं. आज अधिक न बोल करके इतने में हम वाणी को विराम देंगे. जीवन में in het leven is het belangrijk om een guru te hebben. De ouders die leren ons om het materiële te kiezen. Een guru die leert jou om het hogere te kiezen. We zijn allemaal hier op aarde. We hebben allemaal een business. Wij zijn allemaal handelaren. En wat is onze handel? De Bhagavad Gita zegt vyavasayatmika buddhi. Je bent allemaal een businessman. यहाँ जितने लोग बैठे सब महाजन हैं. लेकिन कोई महाजन दुकान वाला झूठ बोल के अपना सामान बेचता है. हम अपना सामान कैसे बेचें? हमारे पास सामान क्या है? Wat zijn de properties die wij als handelaar hebben? We hebben het mortal body. Ja, we hebben het vergankelijke lichaam. Vergankelijke zintuigen. Die heb je vandaag, morgen zul je die niet hebben. Vandaag heb je een mooie jeugd, morgen zul je die niet hebben. जवान आदमी को सत्संग में चलो, स्वामी जी ये कोई टाइम है सत्संग का? इस समय तो डिस्को का सत्संग है. हाँ भाई, कब मंदिर चलोगे? जिस दिन मैं बुढ़वा हो जाऊंगा, डंडा लेकर लटक के नहीं चल पाऊंगा, तब मंदिर चलूंगा.
तो आप बताइए, आप भगवान को कुम्हलाया हुआ फूल चढ़ाते हो या कनौप चढ़ाते हो? अच्छा फूल चढ़ाते हो ना। तो याद रखो, अपनी युवा अवस्था को आप भगवान को समर्पित करेंगे तो आपका वृद्धा अवस्था भी जवान रहेगा। हमारे भगत एक यहाँ दुधनाथ जी बैठे हैं, कल इनके घर बैठा था तो 10 साल पहले का फिल्म दिखा रहे थे। तो है तो ये शिव भक्त, तो स्वामी जी ने बोला कि स्वामी जी मेरे से कहे, कहते राघवन यही आदमी? मैं कहा बिल्कुल यही आदमी, सामने बैठा लाल कोट पहने। कहते 10 साल पहले का वीडियो? मैं कहा बिल्कुल 10 साल पहले का। कहते तो एक बाल इसका सफेद है। मैं कहा रंगता है, क्लियर करता है। लेकिन देखिए, चलो बाल तो क्लियर कर लिया, चमड़ा तो नहीं क्लियर किया, शक्ल वही का वही रहा। तो हमने पूछा दुधनाथ जी इसका प्रभाव क्या है? कहते स्वामी जी मैं एक लाइन में बोलूं, मैं शंकर जी का भक्त हूं, महादेव महाकाल का। भक्ति का यह प्रताप है, सत्संग का यह प्रताप है कि आप जिस जवानी के लिए लालायित रहते हो बरकरार रहेगी। यदि आप सत्संग में आओगे, हर प्रकार से मति कीरति गति भूति भलाई, जब यही जतन जहां जो पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आनु पाओ। तो आपको आज मैं यही निवेदन करूंगा, सत्संग करते रहिए। आप लोग इतनी तादाद में आए, मैं आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कहना चाहता हूं कि मैंने कईयों को कहा मेरे जन्मदिन पे नहीं आए आख्तन जैसा, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना, लेश मात्र नहीं माना। लेकिन आज यदि नहीं आते ना तो मैं आपको कभी क्षमा न करता और कल से फेसबुक लिस्ट से निकाल देता आपको। तो आप लोग बच गए हो, नहीं तो कल मैं व्हाट्सएप बॉक्स मेरा आधा हो जाता और मैं आई मीन इट, मैं निकाल देता सबको। एक आदमी कहा, मैं कहा देखो, अच्छा किसी को फोन किया, भाई आज शाम को कार्यक्रम है ना, स्वामी जी नौता पठाई लो हो, बताओ। अरे निमंत्रण हमारे हिंदुस्तानी भी नहीं पढ़ते। और एक ने गुस्से में आकर मेरे को कहा, मेरे सामने बैठे थे, कहते स्वामी जी हम सूरीनामी है ना, कहता आप दुक्सा बनाओ तो बिना नौता सूंघ के आ जाएंगे। लेकिन आप ऐसे भाव में नहीं हो, आप लोग तो सत्संगी हो, आज मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके आए हो, स्वामी जी के दर्शन लाभ किए हो, इतने सुंदर सुमधुर, कहाँ शोर में कारता भर के जाते, आज आपको फ्री में भजन सुनने को मिला। तो आप इतने सौभाग्यशाली हो, आचार्य गणों का भी दिव्य उपदेश सुने हो। इन्हीं शब्दों के साथ अधिक समय निकल गया मैं जानता हूँ, लेकिन हर नौता में आप लोग मिडनाइट कर देते हो, तो मैं अपने गुरुजी के जन्मदिन में आधा घंटा लेट कर दिया, तो मैं सोचता आप लोग बिल्कुल बुरा नहीं मानोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये कहूँगा, हॉलैंड देश से मैं 4 फरवरी को इंडिया जाऊँगा 3 महीना के लिए। तब तक सत्संग आदि चलता रहेगा, दनहाक में दिनसदाख को चलता है। और स्वामी जी का साप्ताहिक भागवत कार्यक्रम है। रॉय हॉफवैक्स यहाँ बैठे हैं, जाति से ये निग्रो है, हबशी जाति के हैं, लेकिन ये स्वयं यजमान बन के श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे और स्वामी जी इनको श्रीमद् भागवत कथा 7-8 दिन तक सुनाएंगे। लॉर्ड शिवा टेम्पल आम्स्टरडैम में, आप लोग जानते हो पंडित अली शर्मा जी का जो मंदिर है, वहाँ पे कार्यक्रम होगा। भाई स्वामी जी के पास भी अभी आप प्रणाम करते समय ले सकते हो निमंत्रण कार्ड, हाँ वो अभी दे देंगे। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो। अंतिम भजन जो मैं हर गुरु जयंती पे गुरु जी को सुनाता हूँ, आप सब मेरे साथ गाएं और उसके बाद हम आरती गान करेंगे। अपने धैर्य को थोड़ा सा और बनाए रखें। सतगुरु तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की, बरफूल ही मिल जाए, बरफूल ही मिल जाए, सच कहता सच कहता ज्ञान अंधेरे को नवजोत जला दो जीवन में, ए मातु प्रदान करो शक्ति जिससे अभिराम बड़ोपन में। अखिल कोटि ब्रह्मांडायक सर्व सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी जगत नियंता, करुणा निधान गुरुदेव की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, मेरी आंतरिक शुभकामना। यदि एक शब्द में आप सबको मैं प्रणाम करूं तो सिय राम मैं सब जग जान, करो प्रणाम जोर जुगपान। पूज्याचार्य जी, इस मंदिर का पुजारी जी, हमारा भारत देश से उपस्थित अतिथि रूप में स्वामी जी, और जिनके लिए आप आए हुए हो, जिनके
मुख से गुरुदेव का महिमा सुनने के लिए आप उत्सुक थे, वो हमारा पूज्य स्वामी राघवानंद जी यहाँ पर है। सही में हमारा गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी मंत्र दिया है विश्व को। सब उस मंत्र को जानते हो, वो क्या है? बोध, प्रेम और सेवा। बस इसी में सारे कुछ है। प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, ज्ञान चाहिए, श्रद्धा चाहिए, सेवा चाहिए, कुछ भी, तपस्या चाहिए। इन तीनों में सब निकाल सकते हो, लेकिन उनके लिए बस दो शर्त है। एक ज्ञान है और एक श्रद्धा है, जिसको हम भक्ति कहते हैं। एक ज्ञान है और श्रद्धा भक्ति जिसको हम कहते हैं। जो दीक्षा है, गुरुदेव जो दीक्षा देता है, उससे वो हमारे मन को पवित्र करते हैं, मन को बदलते हैं। शास्त्र तो सब पढ़ते हैं, सब विद्वान हो जाता है, लेकिन याद रखो, शास्त्र पढ़ने से, ज्ञान होने से तुम्हारा बुद्धि परिवर्तन होती है, लेकिन हृदय पवित्र होना चाहिए। और दीक्षा जो है, गुरुदेव का स्थान हृदय में किस लिए? आप सोचिए, एक तो दिल है और दिमाग। भगवान को आप कहाँ रखते हो? दिमाग में रखते हो? हाँ, कई लोग तो दिमाग में रखते हैं, इसीलिए रोते हैं। किस लिए रोते हैं? है? हमारा दिल किसी ने तोड़ दिया। स्वामी जी, मुझे उनसे ये उम्मीद न था। आज हमारा किसने कहा था कि भगवान है, दुनिया को दिल में बसा लो? किसने कहा था भाई? सोचो ना, है ना अजीब बात है? नहीं, दुनिया को दिमाग में रखो। जैसे कभी हम जाते ना, कोई कहते भैया कुछ बाजार से तरकारी ले आना, वो फिर सर में मारते हो हम तो भूल गए। ऐसे दुनिया को भूल जाओगे, पता नहीं चलेगा। और अपना दिल में परमात्मा को बसा लो, यही दीक्षा के काम करता है। दीक्षा तुम्हारा मन, तो गुरु है ना, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। गुरुदेव तो तुम्हारा समस्या दूर करता है, दुख दूर करता है, लेकिन हाँ शर्त है, उस गुरु को आप कैसे मानते हो। और सही मायने में आज हमारा स्वामी जी पूरा दुनिया में उस गुरुदेव का महिमा को गाते हैं, सुनाते हैं। पता नहीं कितने लोग, कितने घरों को पवित्र किया है, शुद्ध किया है, कितना बड़ा प्रचार किया है। और आप भी कर सकते हो। शास्त्र कहता है कुलम पवित्रम जननी कृतार्थे। आज माता भी धन्य है। लोग माता को गाली देता है, इतना तक है कि गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस महु गरहूं एक पर द्रोही। पृथ्वी माँ भी रोकर कहती है, कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जब इस संसार पे, इस धरातल पे आ जाता है, और वो भी सबको दुख देता है, पीड़ा देता है, कष्ट देता है, तो माँ पृथ्वी के भी आंसू निकल आती है। और कहते हैं गिरि सरि सिंधु, इतनी बड़ी पहाड़, समुद्र माँ के गोद में है, लेकिन इसका कोई वजन, इसका कोई भार नहीं है। जस महु गरहूं एक पर द्रोही। तो यही हमारा गुरुदेव का सिद्धांत है कि आप ऐसे बच्चों को साधना करो, फिर ऐसे संतान पैदा करो जो आपके नाम, आपके कुल पवित्र करे। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थे वसुंधरावती पुण्य च धन्या अपार सम्मित सुख सागरे अस्मिन लीले परे ब्रह्मण्य से चेता। यहाँ से लेकर उस ब्रह्म लोक तक उसका गूंज होवे कि ऐसी माँ धन्य है। सही माने में ऐसी माँ जो हमारे स्वामी जी को इतना सेवा करती है, इनकी भाई, इनकी बहन के साथ। एक बार सुरीनाम में जाकर रह के देखो, हम जब जाते हैं, कई बार गए, इनकी माँ इतनी बढ़िया स्वादिष्ट पिक्चर बनाते हैं, और भाई लेकर नारियल आ जाता है, तो उसको देख करके, लेकिन बहुत समय से उधर नहीं, फिर मैंने नहीं गया, इधर थोड़ा सा व्यस्त था। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पर आए हुए हो। तो दीक्षा जो गुरु दिए है आपको, उस पर चिंतन करें, मनन करें, वही आपका आत्मा, आपका शरीर, आपका हृदय को पवित्र करेगा। तो फिर आप सेवा कर सकते हो। बताए ना, बोध, प्रेम और सेवा। ज्ञान तो हो गया है, प्रेम भी हो गया, तब सेवा होगा, और सेवा फिर हनुमान के जैसा होगा। जैसे हनुमान जी जब लंका में जाता है गुरु होकर के, रावण का गुरु ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन, और विनती करहु जोड़ कर राम। सोचो बोला, हनुमान जी
सेवा के भाव यदि सीखना है तो हनुमान जी से। अभी सुने हमारा गुरुदेव का आदर्श भी हनुमान जी है, और यही कहते हैं सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। हनुमान को पता है कि रावण किस बीमारी के रोगी है? रोग चाहिए ना, तो और रोग क्या, रोग की दवा क्या है? क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे तो दवा देगा। और उन्होंने कहा रावण से, विनती करहूं जोड़ कर रावण, क्या करना है कि राम चरण पंकज उर धरो, राम के चरणों को अपना हृदय में जय असुर निकंदन जगवंदन संतन के, ओ तुम्हें सहायक एक वीरवर बाला, प्रभु मोह पर हो कृपाला। जय कृपा सिंधु जन बंधु प्रभु मोह पर हो कृपाला। जय प्रेम भक्ति वैराग्य ज्ञान के दाता, जय राम नाम के रसिक साधु जन गाता। हे नाथ कृपा की ओर करो आना, प्रभु मोह पर हो कृपाला। जय कृपा जन बंधु अंजनी लाला, प्रभु मोह पर हो कृपाला। हे नाथ काम मद बोध बोध अपना, सुनि सुयश तिहारी शरण बाबरा आयो। अब देव मोहि अपनायो कोई आया। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवानुभावं, पाणौ महासायकि चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। वो समदीनन दीनहित तुम समान रघुवीर, बस विचारि रघुवंश मनि हरौ विषम भवभीर। कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभी पेज निदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम सिया वर राम। सद्गुरुदेव महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, संपूर्ण देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। दिने आए बार बार दिने गाए, तुम जियो हजारों साले मेरे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आए बार बार दिए गाए, तुम जियो हजारों साल मेरी
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, देना साथ मेरा। कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, देना साथ मेरा। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में गुरु ना छोड़ना मेरा। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में प्रभु ना छोड़ना मेरा साथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, देना साथ मेरा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तेरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे। संसार के वैभव सभी तू जान, जलती आग रे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का बीती निशा, अब जाग रे बीती निशा, अब जाग रे। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधय शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सर्वारिष्टा सुशान्तिर्भवतु। बोलो यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, संपूर्ण देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। मंगलम। जो लोग आरती कर चुके हैं अपने आसन पर विराजमान हो, और जिनको आरती करना भी आ जाएं और यहाँ प्रणाम करें, प्रसाद ले। स्वामी जी को प्रणाम करें, प्रसाद ले। इधर आ जाएं, प्रणाम करें, प्रसाद ले। साहेब बंदगी, वाह। हाँ चलो चलो, भजन समाज है। आप करो ना, जाके भजन है, पूरा समाज।